आज का मेरा टॉपिक है ट्रांसफार्मर। और इस लेक्चर से पहले मेरा एक सुझाव है कि मेरा बेसिक्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज एलसीआर सर्किट एंड पावर इन एसी सर्किट, पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट पर मेरा ऑलरेडी डिटेल्स लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव है कि आप उसे देख लें ताकि मैंने इस लेक्चर का सभी पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। अब हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं, इसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है? एक डिवाइस है जिसके द्वारा जो है मतलब लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज किया जाता है और हाई को लो किया जाता है। और उसका हम डिफिनेशन वगैरह आगे लिखा। सबसे पहले इसको आपको हम पहले इसका जो है कंस्ट्रक्शनल पार्ट को समझा रहे हैं, फिर उसके बाद तो हम उसके लैंग्वेज को भी जो है हम बताएंगे। पहले ये देखा जाए, ये जो है ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इस कोर के ऊपर जो है यहाँ दो कॉइल जो है, तो ये कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल और इस इंड पर जो है ये सेकेंडरी कॉइल लगाया गया है। ये जो है यहाँ लिख भी दिया प्राइमरी, और प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एनपी है, और सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स क्या है एनएस है। इसको पी कॉइल, इसको एस कॉइल लिखा। अब इसमें जो है प्राइमरी कॉइल को जो है यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स जो है वीपी इससे जोड़ दिया गया है, और सेकेंडरी का जो है सो वाइंडिंग को जो है सो मतलब लास्ट एंड को जो है सो लोड से कनेक्शन कर दिया गया है। तो इसमें होता क्या है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन यानी फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है सो ये मतलब है मेरा ये टॉपिक जो है इसी पर ये बेस्ड है। इसमें होता क्या है कि जब मतलब प्राइमरी कॉइल ये में जो ये मतलब प्राइमरी कॉइल में जो है जब हम एसी वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है, और जब करंट फ्लो करेगा कॉइल में तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। और आप फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में जानते हैं, when there is a change in current in the coil, there is always change in magnetic flux in the coil, hence there is a induced EMF in the coil। तो इसी प्रिंसिपल पर जो है फिगर बेस्ड है। अब इसमें देखा जाए ये VP जो है ये माना सोर्स ऑफ EMF है ये, और जब हम इसको एसी सोर्स को जो हम मतलब चालू करते हैं तो इसमें करंट फ्लो करता है। जब करंट फ्लो करेगा तो इसमें मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये जो डायरेक्शन जो दिखाया गया है ये फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कट करता है, और ये दोनों कॉइल को जो है सो ये मतलब ये सेकेंडरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल दोनों होकर के ये कॉइल ये जो है सो मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है। दूसरी बात, ये कॉइल को जो है एडी करंट लॉस के लिए को रोकने के लिए इसमें जो है सो इसको कॉइल को जो है ये कॉइल में ये आयरन कोर को जो है लेमिनेटेड कर देते हैं। अब हम इस पर आ रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं ये VP तो बताया। अब EP जो है ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है यहाँ मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चलते जो है प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ ये EP है, और सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ कितना हुआ ES हुआ। और NP जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी है, NS जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी है। और हम जो है सो ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो बात कर रहे थे, सपोज किया जाए कि प्राइमरी कॉइल में हमको जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है सो फैराडे लॉस आप जानते हैं कि फाई अगर फ्लक्स है तो माइनस d⁵dt जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हुआ, और नेगेटिव साइन लेंथ लॉ को शो करता है। तो यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी इज इक्वल टू यानी प्रोपोर्शनल टू द माइनस d⁵dt। और एक कॉइल के लिए यह है, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ माना टर्न्स जो है हमको NP है तो इसीलिए EP बराबर लिखे यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी इज इक्वल टू माइनस NP d⁵dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स वन कॉइल के लिए, और इसको NP से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हुआ EP यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी। वही सिमिलर कंडीशन हुआ सेकेंडरी के लिए, ES इक्वल टू माइनस NS d⁵dt यानी ये हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी। अगर इसको ES और EP को हम डिवाइड कर दें तो ES/EP इक्वल टू क्या हो NS/NP, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब ये कह रहे हैं फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो उस कंडीशन में VP है EP के बराबर होता है, यानी वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी एंड वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी। और तब हम लिख सकते हैं ES/EP इक्वल टू VS/VP। अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं ES/EP इक्वल टू VS/VP, और ES/EP चूँकि NS/NP है तो लिख दिया NS/NP, और NS/NP को हम K मान लेते हैं। आगे इसको हम लैंग्वेज में भी लिख भी दिया है, अगर NS/NP लिख के इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अब केस 1 बोल रहे हैं, इफ NS इज ग्रेटर देन NP यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, देन VS इज ग्रेटर देन VP, यानी ये जो हुआ
वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी इज ग्रेटर दैन द वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, या ये भी कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर दैन इनपुट वोल्टेज। और ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। कब? जबकि VS का वैल्यू VP से बड़ा हो, यानी NS का वैल्यू NP से बड़ा होगा। अब इसी इक्वेशन के आधार पर बोल रहे हैं, इफ NS इज लेस देन NP देन VS इज लेस देन NS लेस देन NP, तो VS लेस होगा VP से, तो आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज एंड सच ट्रांसफार्मर इज नोन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये हुआ। अब बता रहे हैं करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ये तो वोल्टेज को डिस्कशन किया और करंट के बारे में बता रहे हैं। कंसिडरिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल सो दैट देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, द इनपुट पावर मस्ट बी इक्वल टू आउटपुट पावर। और इनपुट पावर क्या होता है? माने प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट किसका हुआ? प्राइमरी का। अब माने प्रोडक्ट हुआ करंट एंड वोल्टेज सेकेंडरी का, यानी ये हुआ VP IP इक्वल टू VS IS। इसीलिए इसको इक्वेशन को हम मतलब एडजस्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मैंने इसको मतलब IP बाई IS इक्वल टू VS बाई VP, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यही रिजल्ट आएगा। इस इक्वेशन को 4 मान दिया। अब इक्वेशन जो है सो मेरा 3 जो है और इक्वेशन 4 को दोनों को जो हम कंबाइन कर रहे हैं, पहले हम यहीं से लिखते हैं। यहाँ लिख दिया IP बाई IS इक्वल टू VS बाई VP, और इक्वेशन 3 में देखिए कि VS बाई VP है NS बाई NP, और यहाँ हम उसके जगह NS बाई NP लिख दिया, और NS बाई NP को हमने K मान दिया। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? K का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होता है। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर K इज ग्रेटर दैन 1। अगर K ग्रेटर होगा 1 का तो IP इज ग्रेटर दैन IS, या और IS लेस दैन IP होगा, एंड VF इज ग्रेटर दैन VP, ये होगा। तो दस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर VS क्या हुआ? इंक्रीज कर रहा, और IS क्या हुआ? डिक्रीज कर रहा। दस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर VS इंक्रीजेज एंड IS डिक्रीजेज, एंड नाउ इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर K लेस दैन 1। अगर K लेस दैन 1 होगा तो ठीक इसका उल्टा रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ होगा IP लेस होगा IC। अगर ये K 1 से कम होगा तो IP लेस IS से होगा, और VS जो है VP से लेस हो जाएगा। यहाँ लिखा IP लेस दैन IS, और IS ग्रेटर दैन IP, और VS लेस दैन VP। हैंस इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर VS डिक्रीजेज, देखिए VS का वैल्यू VP से कम है तो VS डिक्रीज कर रहा है, एंड IS बढ़ रहा है, IS इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो है मतलब इसमें जो है फिर ये निकाला कि करंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल क्या हुआ, और वोल्टेज के बारे में डिस्कशन किया। और इतना बात जो लिखे हैं इसको जो है सो हमने यहाँ लैंग्वेज में जो है सो यहाँ पर मैथमेटिकली समझा दिया, लेकिन यहाँ लैंग्वेज में हम लिख भी दिए हैं। ये ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन भी लिख दिया है। ये ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड आइदर टू रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई विद करस्पॉन्डिंग डिक्रीज और इंक्रीज इन करंट। अभी समझाया कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज करते हैं और हाई को लो करते हैं। जब लो को हाई करते हैं तब क्या होता है, यानी करंट जो है सो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, और जब हाई से लो होगा तो इंक्रीज करेगा। फिर इसके बाद जो है सो अब हम लिख रहे हैं प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल जो है अभी जस्ट समझाया कि ये फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, यानी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, दैट इज व्हेन देयर इज ए change in current in the coil, there is always change in magnetic flux in the coil, hence induced EMF is a setup in the neighboring coil। और ये जो है सो इसका तो डिस्कशन वहाँ किया है। अब कंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन को जो है यहाँ जस्ट अभी मैंने डायग्राम में समझाया कि इस कंस्ट्रक्शन में क्या होता है। ये सॉफ्ट आयरन कोर है, और इसमें ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, और इसमें जो है सो जब प्राइमरी कॉइल में तो और इसको ईडी करंट लॉस को रोकने के लिए कॉइल को लेमिनेटेड कर देते हैं। इसी को कंस्ट्रक्शन में यहाँ लैंग्वेज में 2-4 लाइन में लिख दिया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंड ऑन द सेम सॉफ्ट आयरन कोर। एक ही आयरन कोर पर दोनों कॉइल को लपेट दिया गया है। द कॉइल P इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड कॉइल F इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। द AC सोर्स VP इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल एंड लोड इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल। मैंने VP को मतलब प्राइमरी से अटैच किए हैं और लोड को जो है सो सेकेंडरी से किए हैं। द कोर इज लेमिनेटेड ड्यू टू रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को रोकने के लिए कोर को जो है आयरन कोर को लेमिनेटेड कर देते हैं। अब लिखा वर्किंग। वर्किंग में क्या है? व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज VP is applied to the primary coil, the magnetic flux phi is set up in the core and the magnetic flux phi links both the primary and secondary coil। ये जो है अभी जस्ट मैंने डिस्कशन किया यहाँ पर कि जब इसमें जो है कि जब प्राइमरी कॉइल से जो है करंट जब फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी को भी कट कर रहा है, सेकेंडरी को भी कर रहा है, और तब जो है सो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसी का जो है सो यहाँ
मतलब इसका वर्किंग में जो है सो लिखा है लैंग्वेज में। When an alternating voltage Vp is applied to the primary coil, the magnetic flux phi is set up in the core, and the magnetic flux phi links both the primary and secondary coil. Hence, according to Faraday's laws of electromagnetic induction, EMF EP and ES are induced in the primary and secondary coil. Primary में EP हुआ और सेकेंडरी में ES हुआ, induced EMF. तो EP इक्वल टू यहाँ तो वहाँ लिखा भी था, EP इक्वल टू माइनस NP इंटू डी फाइव बाई डी टी, ES इक्वल टू माइनस NS इंटू डी फाइव बाई डी टी. NP is the number of turns in the primary, NS is the number of turns in the secondary. सो ES बाई मैंने EP यानी ES का वैल्यू ये है और EP का वैल्यू ये है, दोनों को डिवाइड कर दिया तो माइनस ये जो है सो ये डी फाइव बाई डी पी कैंसिल हुआ, तो ES बाई पी को टू NS बाई पी इक्वेशन 1 हुआ. और ये बताए थे फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर दैट इज सेम फ्लक्स लिंक्स विद बोथ द वाइंडिंग एंड नो आयरन लॉस इन द कोर. अगर ऐसा हो तो ऐसे ट्रांसफार्मर को आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं. उस कंडीशन में VP जो है इक्वल टू EP होता है और VS क्या होता है, ES होता है VS का, यानी वोल्टेज अक्रॉस primary is equal to induced EMF in the primary and voltage across secondary is equal to induced EMF in the secondary. ये जो है सो और दोनों को हम ये अब लिख सकते हैं ES by EP इक्वल टू VS by VP. इक्वेशन 2 ये हुआ और इक्वेशन 1 हुआ और दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, मिलाते हैं तो ये हो गया ES by EP इक्वल टू VS by VP और ES by EP है NS by NP, इसलिए इसको यहाँ लिख दिया और K को मानते हैं NS by NP को मान लिया K और K को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं. अभी जस्ट समझाया कि NS NP से बड़ा होगा, VS VP से बड़ा होगा, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज एंड ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अभी जस्ट वहाँ डिस्कस किया ही है. केस 2 इफ NS लेस देन NP तो VS लेस देन VP एंड आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज एंड ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. करंट्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी अभी जस्ट हमने क्लियर किया. We assume the transformer is ideal, then there is no energy loss, hence input power equal to output power, or VS IP equal to VS IS, and IP and IS are the primary and secondary current. And equation from equation 4, VS by VP equal to IP by IS, ये 5 हुआ और 5 इक्वेशन को और 4 को 5 इक्वेशन को और 3 इक्वेशन को दोनों को जो है सो यहाँ क्या करते हैं, मैथ में दोनों को ज्वाइंट करते हैं. तो ES by EP इक्वल टू VS by VP NS by NP और इस इक्वेशन में क्या है, ये करंट का ये फॉर्मूला VS by VP इक्वल टू IP by IS. तो यहाँ इसी से स्टार्ट करते हैं. IP by IS इक्वल टू VS by VP और VS by VP यहाँ हम देख रहे हैं कौन सी बराबर NS by NP, यहाँ लिख भी दिया है. NS by NP इसको K ले लिए. फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर K इज ग्रेटर देन 1 एंड IP ग्रेटर देन IS और IS लेस देन IP एंड VS ग्रेटर देन VP. ये तो समझाए वहाँ, फिर यहाँ चूँकि लैंग्वेज में लिख दिया इसलिए फिर से रिपीट कर दें. हेंस इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर VS इंक्रीजेज एंड IS डिक्रीजेज एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर K लेस देन 1 सो IP लेस देन IS एंड IS ग्रेटर देन IP एंड VS लेस देन VP एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर VS डिक्रीजेज एंड IS इंक्रीजेज. नाउ एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर. एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर. तो आउटपुट पावर क्या है, हमको ये सेकेंडरी में जो है वोल्टेज और उसका करंट दोनों के प्रोडक्ट को हम आउटपुट पावर कहेंगे और इसमें प्राइमरी के वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को ये क्या कहते हैं, इनपुट पावर. दोनों के रेशियो को हम एफिशिएंसी कहते हैं. अब एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस जो होता है ये लिखे हैं द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर ऑफ 2 टाइप्स. एक को कॉपर लॉसेस कहते हैं एंड तो कॉपर लॉसेस क्या हुआ, चूँकि मतलब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जो है वह चूँकि उसमें कॉपर वायर का वाइंडिंग रहता है और कॉपर वायर का वाइंडिंग रहता है तो हीटिंग की वजह से जो है करंट फ्लो करेगा जिससे हीट उत्पन्न होगा. वही लिखा है सम एनर्जी इज लॉस ड्यू टू हीटिंग ऑफ कॉपर वायर यूज्ड इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में चूँकि कॉपर वायर रहता है उसमें जो है सो हीटिंग से क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है. तो उस लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आप जानते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़े हैं कि I²R जो होगा ये हो गया क्या, ये मतलब एनर्जी लॉस हुआ. ये जो एनर्जी लॉस हुआ इस एनर्जी लॉस को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. अगर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर हम कम कर देंगे तो ये एनर्जी लॉस होगा. और आप ये पढ़े हैं लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में कि R प्रोपोर्शनल टू L एंड R ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन. अगर मतलब यहाँ वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर क्या होगा बड़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. इसलिए हम थिक वायर का अगर यूज कर देंगे तो I² का वैल्यू क्या होगा, ये कम हो जाएगा. तो यहाँ जो है थिक वायर यूज कर से वही लिखा है. हेंस
यूजिंग द थिक कॉपर वायर वी कैन मिनिमाइज द कॉपर लॉस। कॉपर लॉस को हम आई स्क्वायर आर का वैल्यू को हम घटा सकते हैं। आई को तो नहीं घटा सकते हैं, आर को हम घटाएंगे तो ये मिनिमाइज होगा। अब है ईडी करंट लॉस। द मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस द ईडी करंट इन द आयरन कोर एंड ड्यू टू विच देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। ये जो है इसमें जो है सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट को जो है सो ये ईडी करंट को जो है सो इंड्यूस करता है। उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये शुरू में बताया था। हम इस आयरन कोर को जो है लेमिनेटेड कर देते हैं। वही इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लेमिनेटेड आयरन कोर। तो अब है यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का यूज जो है यहाँ अलग अलग लिख दिया है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द लार्ज करंट फॉर द इलेक्ट्रिक वेल्डिंग। जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं लार्ज करंट के लिए। दूसरी बात जो है सो हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है उसके बारे में यहाँ लिखा है। इन द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर्स। जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर के पास जो पहुँचेगा उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर जो है वो जो है सो मीडिया का काम करता है। उसकी वजह से जो हम लोग को मिलती है ये जो है सो मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई। स्मॉल ट्रांसफार्मर आर यूज इन द रेडियो रिसीवर एंड टेलीफोन एक्सेट्रा। इसमें जो है छोटा छोटा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे प्रोडक्शन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब जो है सो ये हुआ इसका एक एनसीईआरटी बुक का एक प्रॉब्लम है, ये ट्रांसफार्मर पर है 7.23 प्रॉब्लम है। इसका हम मतलब पहले क्वेश्चन को बोल देते हैं। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न्स। यानी कह रहा है कि ए पावर ट्रांसमिशन फीड्स इनपुट पावर एट इतना वोल्ट, यानी वीपी जो है इनपुट पावर में कितने वोल्ट पर है तो 2300 वोल्ट पर है। टू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसको स्टेप करने के लिए विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 4000 टर्न, जिसमें प्राइमरी वाइंडिंग है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी है एनपी जो है वो 4000 टर्न। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। सेकेंडरी में नंबर ऑफ क्या होना चाहिए, इसको हम क्वेश्चन मार्क दिया। द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज डिमांड। और हमको जो है ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट, यानी 230 वोल्ट जो है सो क्या है ये सेकेंडरी वोल्टेज है यहाँ। तो अभी जस्ट आपने फार्मूला पढ़ा है वी बाई वी पी टू एन एस बाई एन पी, यानी ये जो है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी डिवाइडेड बाई वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी, द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्या होगा, ये वी एस बाई वी पी इंटू एन पी, और इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। वी एस का वैल्यू जो है सो 230 दिया, वी पी का वैल्यू इतना ये दिया। तो एन एस यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी जो है कितना, यह 400 टर्न हुआ। यही इसमें मांग रहा है कि व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट पावर 230 वोल्ट। 230 वोल्ट पाने के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स हमको देना होगा, तो 400 टर्न देना होगा। ये एनसीईआरटी बुक का एक प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम आप बना सकते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर। अब हम लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहे हैं।